नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। गोदी मीडिया भले ही इंडिया गठबंधन को लेकर के तरह तरह के सिगुफे छोड़े और राहुल गांधी को कमज़ोर करने की कोशिश करे, लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो एक चट्टान की तरह काम कर रहे हैं। और उन्होंने आज शायद 9वां दिन है संसद का और आज भी अडानी का पीछा नहीं छोड़ा है। आज उन्होंने मोदी और अडानी का दोनों का मिलाकर के इंटरव्यू लिया। आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ये राहुल गांधी ने संभव करके दिखा दिया और दोनों का इंटरव्यू लिया। दोनों एक साथ आए और वो आप जब इंटरव्यू देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या गजब की एक थीम तैयार की है राहुल गांधी ने। हालांकि ये बात सच है कि राहुल गांधी और अडानी मोदी आमने सामने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में इतनी दम नहीं है कि राहुल गांधी का सामना कर सकें। लेकिन संसद के बाहर पार्टी के दो सांसदों ने एक ने अडानी का, एक ने मोदी का मुखौटा लगाया और माइक हाथ में लेकर के राहुल गांधी ने उन दोनों मुखौटों वाले सांसदों को अडानी और मोदी के रूप में इंटरव्यू लिया। वो हम आपको पहले उस वीडियो को दिखा देते हैं, तो वो आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर हम और भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने पूरी कहानी अपनी जो पार्टी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उसके जरिए पूरी कहानी रख दी है। और उसके बाद तीसरा जो एक वीडियो हम दिखाएंगे आपको, उसमें महंगाई को लेकर के सारी कहानी कांग्रेस ने रखी है। तो वो बारी बारी से हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, पहले ये इंटरव्यू देखिए, कितना मज़ेदार है कि किसी न किसी रूप में संसद में अडानी और मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए पहले ये वीडियो। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। अब आप देखेंगे सुप्रिया श्रीनेत को। उन्होंने जो पूरी कहानी है कांग्रेस के जरिए जो उठाई जा रही है अडानी को लेकर के, वो सारा खुलासा यहाँ पर किया है। तो शायद अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इसको पूरी चीज़ों को देखें। देश के सामने जो गोदी मीडिया छिपाने की हर बार कोशिश करता है, चूँकि वो एक दलाली के रूप में खबरें प्रस्तुत कर रहा है, वो चीज़ें ये जो श्रीनेत बोल रही हैं वो चीज़ें कभी पर्दे पर नहीं आ सकती। तो वो आप देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन देखिए और सुनिएगा जरूर, क्योंकि विश्व गुरु विश्व बंधु का तो नहीं पता, अडानी के बचाव पर हर कीमत पर उतारू बीजेपी ने विश्व में हिंदुस्तान की साख गिराने पर क्यों मन बना लिया, यह समझ से परे है। पहले बीजेपी ने कहा कि अमेरिकी सरकार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, उनको अस्थिर कर रही है, उनके खिलाफ मीडिया में खबरें छपवाती है। भाई ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मोदी जी को तुरंत अपने मित्र ट्रंप जी को फोन करना चाहिए और पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ।
खैर, ऑन अ सीरियस नोट, अमेरिका ने पलटकर दो टूक जवाब दिया और कहा है कि यह निराशाजनक है कि भारत का सत्तारूढ़ दल इस तरह का आरोप लगा रहा है। अमेरिका दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का चैंपियन रहा है और स्वतंत्र मीडिया ही लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाता है। अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी देश हित को भी परे रखकर अभी क्या क्या करेंगे, आप लोग देखते जाइए। पर मोदी जी जाग जाइए, ये जो घिसे पिटे देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाले आपके जुमले हैं ना, ये पुराने हो चुके हैं। और इस तरह की बेतुकी बातें तभी बोली जाती हैं जब आदमी फंस जाता है और उसके पास अपने बचाव के लिए कोई तर्क नहीं होता, जैसे आपके पास अडानी के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतना झूठ बोला है तो उसका क्रमवार जवाब भी सुन लीजिए। पहला आरोप, अडानी मुद्दे में अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अच्छा, तो क्या इसी साजिश के चलते अमेरिका में वारंट इशू हुआ, कीनिया में डील रद्द हुई, श्रीलंका में जांच, बांग्लादेश में कोर्ट द्वारा जांच, ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन, इजराइल में विरोध हो रहा है? क्या इसी के चलते हो रहा है? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? विश्व के इतने देशों में जांच हो रही है और यहां बेशर्मों की तरह पूरी की पूरी सरकार अडानी को बचा रही है, उस अडानी को जिसके चलते देश की छवि बर्बाद हो रही है। यहां सेबी से लेकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसे संस्थाओं का हाथ बांधकर उनको पंगु बनाकर अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप लोग? फिर दूसरा आरोप, ओसीसीआरपी रिपोर्ट देश के खिलाफ षड्यंत्र है। बीजेपी में बैठे अडानी के जो दलाल हैं उनको ओसीसीआरपी रिपोर्ट से आपत्ति है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर पता चला था कि अडानी की 4 लिस्टेड कंपनियों में पब्लिक के पास जो शेयर है उनमें से 13% तो अडानी के जो सहयोगी हैं चांगचुंग लिंग और नासिर अली शबान अली उन्हीं के पास है। हिंदुस्तान में नियम है 25% पब्लिक के पास होना चाहिए, 13% इन्हीं के सहयोगियों के पास है जो नियमों की धज्जियां उड़ाना है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच में यह पाया गया कि वही विनोद अडानी के सहयोगी चांगचुंग लिंग और नासिर अली शबान अली ताइवान, दुबई और सिंगापुर से $5 अरब का कोयला हिंदुस्तान में बेच रहे थे, जो बाजार के मूल्य से दुगना था। और इसके चलते कोयले का दाम बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा और हिंदुस्तान के लाखों उपभोक्ताओं ने महंगी बिजली खरीदी। क्या यह आरोप नहीं है कि कोयला और बिजली की ओवर इनवॉइसिंग, उनके जो दाम बढ़ा बढ़ाकर जो पैसा आया उसी से अडानी के शेयर में हेरा फेरी हुई? जांच में तो यही पाया गया था, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई। किस भारतीय एजेंसी ने इस पूरे रैकेट की जांच की? एक का नाम बता सकते हैं आप? तीसरा आरोप, फ्रांस की मीडिया पार्ट ने 60 गांठ का पर्दाफाश किया। अच्छा, बड़ा एतबार हो गया फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट मीडिया पार्ट, उसका हवाला देकर बीजेपी, ओसीसीआरपी, कोई जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस को लेकर मनगढ़ंत कहानियां रच रही है। ये कितना दोहरा मापदंड है आपको, और बताती हूं क्यों। क्योंकि ये वही मीडिया पार्ट है जिसने राफेल घोटाले को भी उजागर किया था, आपका नाम लेके किया था, और तब बीजेपी ने उसको भारत के खिलाफ एक साजिश करने वाला अखबार और मीडिया बुलाकर खारिज कर दिया था, और अब उसका हवाला दे रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा तो होती है भाई। खैर, चौथा आरोप, विदेशी मीडिया पर आश्रित है कांग्रेस। अरे भाई, दोहरे मापदंड तो देखे जाएं पहले आपके। यही विदेशी मीडिया जब मोदी के कसीदे पढ़ेगा तो सबके सब उसका हवाला फिर आप क्यों देते हैं? एक छोटे से अखबार को गलती से द गार्डियन समझकर वो रिपोर्ट क्यों साझा करते हैं? विदेशी मॉर्निंग कंसल्ट जो 200 लोगों का फीडबैक लेकर नरेंद्र मोदी को सबसे पॉपुलर लीडर घोषित कर देता है, उसको उछल कूद कर करके क्यों लगाते हैं हर जगह? जब विदेशी मीडिया आपके लिए अच्छा लिखे तो सिर के बल खड़े होकर दंडवत हो जाते हैं, और जब वो बुरा लिखे तो उनको भारत विरोधी कहते हैं। ये जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक है ना, ये थोड़ा दोहरा मापदंड है, ये चलेगा नहीं। लेकिन पांचवा आरोप, और ये बड़ा सनसनीखेज है, जातिगत जनगणना विदेशी एजेंडा है। कैसे भाई? जातिगत जनगणना की मांग पूरे देश से उठ रही है और उसके बावजूद मोदी सरकार किसी भी तरह की जनगणना करने से भाग रही है। यह देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, समता का मुद्दा है, समानता का मुद्दा है। ये विदेशी मुद्दा कैसे है? इस देश के पिछड़े, दलितों, आदिवासियों और गरीब सामान्य वर्ग के साथ कितना और कब तक धोखा करेंगे आप मोदी जी? सवाल इस बात का है। छठा आरोप, पेगासस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम, ये सब विदेशी मुद्दे कास्ट सेंसस की तरह। अच्छा, क्या यह सच नहीं है कि जांच में कई फोनों में पेगासस के अवशेष पाए गए, वो पेगासस जिससे आप अपने ही लोगों की और विपक्षियों की और सीजेआई तक की जांच करा रहे थे, जासूसी कर रहे थे? क्या यह सच नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार गिरता रहा, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे हो गया है? क्या यह सच नहीं है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 हो गई है 180 देशों में, 159 आउट ऑफ 180? क्या यह सच नहीं है कि ह्यूमन फ्रीडम में भारत की रैंक एक शर्मनाक 109 में है 165 देशों में, 109 आउट ऑफ 165?
किस तरह की बातें करते हैं। 7वां आरोप, कांग्रेस विदेशी रिसर्च रिपोर्ट के सहारे सरकार को घेर रही है। नहीं साहब, हमको उसकी जरूरत नहीं है, किसी विदेशी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए आपकी विफलताएं, आपकी निर्दयता, आपका लेखा जोखा ही काफी है। उसके लिए इस देश में व्यापक बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, आर्थिक असमानता, असुरक्षित महिलाएं, जलता हुआ मणिपुर और अडानी के साथ आपका जो महाघोटाला है ना, वो काफी है आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए। फिर 8वां आरोप आप लोग लगा रहे हैं, विदेशी ताकत भारत की अर्थव्यवस्था को डिरेल कर रही है। अरे किसी को डिरेल करने की जरूरत नहीं, आप उसके लिए काफी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारकर उसको नष्ट करने का पूरा काम खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, तुगलकी लॉकडाउन जैसे कारणों के चलते बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक असमानता बढ़ी, गुर्बत बढ़ी और आय कम हुई। आज की स्थिति यह है कि देश में जीडीपी गिर रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, आय थम गई है, भयावह बेरोजगारी है, रुपया गिरता ही जा रहा है और इसके लिए मोदी और सिर्फ मोदी जिम्मेदार हैं, जो कि अडानी के बचाव में जुटे हुए हैं। 9वां आरोप, अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अडानी तो मोदी के रॉकफेलर से कहीं ज्यादा है, वो तो तोता है जिसमें राजा की जान बसती है। क्या यह सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी अडानी के जहाज में घूम घूम कर प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि मोदी और अडानी बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं? क्या यह सच नहीं है? और अंत में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि महंगाई पर कांग्रेस ने थाली किस तरह से महंगी हुई है, वो चीज़ आपके सामने है। तो खैर, अब मैं आपको वो थाली वाली भी कहानी सुना देता हूँ। मोदी सरकार में गरीब की थाली खाली होती जा रही है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में गरीब की थाली हर साल 7% महंगी हो रही है। आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी समेत हर चीज महंगी हो गई है। हालत ऐसी है कि गरीब को 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या, वो गरीबों का निवाला छीनकर खुद मशरूम खाकर मस्त हैं। आपने ये हमारी सारी चीज़ें देखी, नरेंद्र मोदी और अडानी का इंटरव्यू देखा, संसद में मामला उठा और उसके बाद फिर आपने सुप्रिया श्रीनेत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखी। बाद में हमने जो महंगाई की मार से देश की जनता जूझ रही है वो चीज़ सामने रखी। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं और लिखें, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें, आप सोचेंगे कि हम दूसरों की चीज़ें दिखाते हैं, तो दूसरों की चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि जो चीज़ें आपको इस मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो अपने को नेशनल चैनल कहता है, नेशनल अखबार कहता है, वहाँ ये बातें सामने नहीं आ रही हैं, तो हमारा अपना फ़र्ज़ है कि हम उन बातों को आपके सामने सीधे ला कर के रखें और आपको बताएं कि भाई विपक्षी दल जो इस समय मुख्य भूमिका में हैं, एलओपी हैं, राहुल गांधी हैं और उनकी पार्टी के लोग हैं, वो प्रवक्ता हैं, वो सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातें जनता के सामने नहीं जा रही हैं। यही हमारा मकसद है कि हम जो जनता की आवाज़ है वो आप जनता के सामने रखें, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं। हमारे से कभी लोलुपता भरी हुई, चापलूसी भरी हुई खबरों की उम्मीद कभी मत करना। चाहे कुछ हो जाएगा, हम कभी चापलूसी भरी खबरें आपको नहीं दिखा सकते। खैर, आप हमारे चैनल पर रहें ना रहें, हमें इसकी भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अपील रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और यदि हमारी जो पत्रकारिता की बुनियादी जो बातें हैं उन्हें देखना पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।